ये कलंक मिटाना है। ये जो गरीब और अमीर के बीच की जो बुनियाद खड़ी कर दी है, अमीर का बच्चा अलग पढ़े और गरीब के बच्चे को घेरा बना के घेर दो और मिड डे मील खिलाओ, ये बात मंजूर नहीं है हमें। हम बदल देना चाहते हैं ये ख्याल और बनाना चाहते हैं नया भारत। ये बात अलग है कि आपको ये नेताओं और हमारी बात पे भरोसा नहीं लगता होगा, क्योंकि नेता ऐसे आके भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन ये भाषण नहीं, हमारे जज्बात है, हमारे नेता के जज्बात है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए। अंग्रेजी अगर इस देश में चंद लोगों के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, तो क्या किसान और मजदूर का बच्चा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नहीं पा सकता है? हम ये जमीन पे उतारेंगे, ये फैसला हमने लिया है, अखिलेश यादव जी ने लिया है। तुम्हारे बच्चे भी वही पढ़ाई पढ़ेंगे जो पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, और ये चीज हम जमीन को उतारेंगे, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो आके मेरे मन पे मुझे पकड़ना और कहना ये भाषण अखिलेश कटियार तुम्हारा था। ये शिक्षा, ये चिकित्सा, ये समाजवादियों को एक बार दिल्ली तक जाने दीजिए। एक अर्थशास्त्री कहते थे कि जब चलन में नकली सिक्के आ जाते हैं तो असली मुद्राएं प्रचलन से बाहर चली जाती है, लेकिन जब असली मुद्राएं प्रचलन में वापस लौटती है तो नकली मुद्राएं फिर प्रचलन से बाहर चली जाती है। अब वक्त है असली मुद्राओं को, असली विचारों को, असली नेता को हमें एक बार सरकार में लाने का और इन संघियों को सरकार से बाहर करने का। ये सत्ता हमें क्यों चाहिए? कोई भी नेता महान क्यों होता है? आज हम सरदार पटेल की जयंती क्यों मना रहे हैं? क्योंकि सरदार पटेल जी ने जिंदगी भर संघर्ष किया। सरदार पटेल जी जानते थे कि संविधान अच्छा चाहिए, संविधान चाहिए जिसके अंदर आजादी और खुशहाली और बराबरी आम आदमी की छुपी हो। जब इस देश के सामंती नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को एक बिल्कुल गैर राजनीतिक आदमी से चुनाव हरवा दिया था, तो मुंबई में सरदार पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी। मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष उस समय मिस्टर खेर हुआ करते थे कि एक वो सीट खाली कराइए, उस सीट पे डॉक्टर अंबेडकर को नॉमिनेट करना है और उन्हें संविधान सभा में भेजना है। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने वहां एक मिस्टर कुलकर्णी करके एक व्यक्ति थे, उनका नामांकन करने के लिए भेज दिया। तो सरदार पटेल ने दोबारा चिट्ठी लिखी कि क्या एक पोस्ट के लिए 2 आदमी जाएंगे, और उन्होंने कहा कि उनका नामांकन हटाइए और डॉक्टर अंबेडकर को यहां से मनोनीत करिए और संविधान सभा में भेजिए। ये काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वो कहते थे मुझे बीच की पहचान है, मैं किसान हूं, मुझे पता है डॉक्टर अंबेडकर आपके द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा वो संविधान असली तौर पे उसमें छुपा होगा कि शोषित का राज शोषित के द्वारा और शोषित के लिए होगा। ये रास्ता डॉक्टर अंबेडकर बना के लाएंगे। साथियों, आप एक बात बिल्कुल साफ तौर पे समझ लें कि अगर तुम्हारे चेहरे मुरझाए हैं, तुम्हारे आंगन में मनहूसी और गरीबी है, तुम्हारे घर में लड़ाई और झगड़े हैं, तुम्हारे घर में गरीबी है, तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी अमीरी सिर्फ और सिर्फ सरकार के नीतियों पर निर्भर करती है। तुम गरीब हो तो सरकार की नीतियों के कारण, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो सरकार की नीतियों के कारण, अस्पताल में दवाई के अभाव में आप मर रहे हो सरकार की नीतियों के कारण, सरकार की मंशा के कारण। हमें सरकार वो चाहिए जिसकी नीयत तुम्हारे लायक हो, तुम्हारे लिए हो,
जो तुम्हारे बारे में विचार करे। इसलिए अखिलेश यादव जी की सरकार चाहिए। सरदार पटेल की जयंती हम इसलिए इस दिन मना रहे हैं क्योंकि हम इस बात का भरोसा देते हैं आपको कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सरदार पटेल की नीतियां, उनके सिद्धांत, उनके कार्यक्रम, उनके सपनों को जमीन पर उतारेंगे। इसलिए आपका भरोसा और आपका सहयोग मांगने आए हैं। साथियों, अगर आज ये विचार जमीन पे नहीं उतरा तो आने वाले समय में हमें अवसर नहीं मिलेगा। हमारे बहुत सारे नेताओं ने बोला है ये लोकतंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ये उम्मीद है कि आज आपकी सरकार बन सकती है। सरकार के पास 4 से 5 लाख करोड़ का बजट होता है। उस बजट से ये सब काम होते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सरकार हो। और जो जितने संस्थान बेच रहे हैं आप बेचते रहिए। जब समाजवादी सरकार आएगी इनका हम सरकारीकरण फिर करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार एक समाजवादी नेता दिल्ली के तख्त पे बैठे तो एक भी ये दलाल और बेईमान जिन्होंने गद्दार और नीतखोर, नीतिहीन, पूंजीपतियों के गुलाम नेताओं को सत्ता में बिठा के अपने अनुरूप नीतियां बना के भारत को जो लूट लेने का काम किया है, सजा इनके खिलाफ भी सुनाई जाएगी। ये अत्याचार है। ये जो सर्दी, गर्मी, कुपोषण और अव्यवस्थाओं में जो हजारों और लाखों लोगों की ये मौत होती है, ये मौत नहीं है, ये हत्याएं हैं। और इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार वही लुटेरे हैं। इनकी भी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो इनकी सजा भी दी जाएगी उनको। राजनीति आप सब लोगों का सहयोग मिल जाए तो कोई यहां अमर होके नहीं आया है कि 4 पेपर के टुकड़ों पे और सत्ता में बैठा दिए दलाल नेताओं ने आपके नीत और आपके अधिकार को डकैती डालते रहे। कभी मशीनें बदल दे, कभी लोकतंत्र तुम्हारा हड़प कर ले। ये सरदार पटेल का, लोहिया का, जयप्रकाश का, डॉक्टर अंबेडकर का, भगत सिंह का दिया हुआ लोकतंत्र है। इसे हम बर्बाद भी नहीं होने देंगे और इसे लूटने भी नहीं देंगे। आप सब लोग इस बात पे भरोसा रखें कि ये 21वीं सदी है। हम ये मानते हैं कि 70 साल में कुछ बहुत बदलाव आम आदमी के जीवन में राजनीति के द्वारा नहीं हुए, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि ये मनहूसी, ये पथरीली आंखें, ये जिन आंखों में कोई सपना नहीं है, इन आंखों में उम्मीद की किरण भी जगेगी। अगर कोई नया भारत भी दिखेगा तो ये अच्छे नेताओं के द्वारा, समाजवादी नीतियों के द्वारा ही दिखेगा। यही बात आपके साथ में बताने और साझा करने आया हूं। अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 में हम उत्तर प्रदेश में साथ खड़े होके एक फैसला लें, और उत्तर प्रदेश वो राज्य है, उत्तर प्रदेश ने तो तय किया, वो देश ने तय किया, ये भी माना जाता रहा है, आगे भी सच रहेगा। 22 में लखनऊ बदलेंगे और 24 में देश में नई धारा और समाजवादी विचारों का नेतृत्व दिल्ली में लेके जाएंगे और सरदार पटेल के सपने जमीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाजी, जय सरदार, जय समाजवाद।